सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं अंतर की तस्वीर। देवादिदेव 1008 वर्तमान ससनक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पिबर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामृराज की, 3,9 करोड़ मृराजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, हमारा राम राज्य खो गया है और हमें उसे प्राप्त करना है। राम राज्य कहो या आत्मराज्य कहो, एक अर्थवाची है। बाहर की ओर चले जाते हैं तो राम राज्य होता है, और भीतर की ओर चले जाते हैं तो आत्मा राम आत्मराज्य होता है। बरसों से इस राज्य पर अन्य लोगों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है और हम शांत बैठे हैं, दूर बैठ कर के नज़ारा देख रहे हैं, अथवा उसी राज्य में बैठ कर के कुछ कर नहीं पा रहे। आचार्य भगवंत ने एक दोहा लिखा है, बस में हो सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम, वेग बढ़े निर्वेग का, दूर नहीं शिवधाम। शिवधाम बहुत पास आ जाएगा अगर इस गुरुदेव के दोहे को आत्मसात कर लिया जाए तो। बस में हो सब इंद्रियां, 5 इंद्रियां मिली हुई हैं। इस 5 इंद्रिय के अपने अपने विषय होते हैं। 5 इंद्रिय के विषय कितने होते हैं? 20। स्पर्श इंद्रिय के 8, फिर इसके बाद रसना इंद्रिय के कितने हैं? 5। तो कितने हो गए? 8 5 13, और 2 घ्राण इंद्रिय के 15, चक्षु इंद्रिय के 5 20, और कर्ण इंद्रिय कहाँ जाएगी? कर्ण इंद्रिय के 7।
सारे गामा पाधानी, तो 27 हो जाते हैं। और एक और मन हो जाए साथ में, क्योंकि मन के बिना ये इंद्रियां कोई करती तो हैं लेकिन वैसा काम नहीं कर पाती, जो बड़े बड़े काम करना है वो नहीं हो पाते। तो ये 28 का परिवार हो जाता है। आप लोगों का ये 28 का परिवार है और मुनिराजों का 28 मूल गुणों का परिवार होता है। तो ये 5 इंद्रियां हैं और मन हो गया वेग बड़े निर्वेग का। निर्वेग का वेग क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा 4 कषाएं। क्रोध, मान, माया, लोभ है। 5 इंद्रियां और ये 4 कषाय, ये 9 दुर्ग हैं। क्या हैं? ये 9 ऐसे दुर्ग हैं, इनको जीतना आवश्यक है। और जो इन 9 दुर्गों को जीत लेता है, वास्तव में वही 9 दुर्गा कहलाता है। ऐसा योद्धा जिसने इन 9 दुर्गों को जीत लिया। 5 इंद्रियां और 4 कषाय। और अगर मन को भी जीत लिया तो दशहरा आपके जीवन में विजयदशमी आ जाएगी। हमारे आचार्य भगवंतों ने यही कहा है, कब वो दिन आएगा जब हम भी विजयदशमी मनाएंगे। क्योंकि हमारा मन रावण भी है और हमारा मन राम भी है। जब यह मन रूपी रावण अपने संयम के पिटारे से बाहर निकल जाता है, तो फिर वह सबके द्वारा दुत्कारा जाता है, सबके द्वारा वह निंदनीय हो जाता है। और जब हमारा यह मन संयम रूपी पिटारे में रहता है तो राम और महावीर की तरह पूजा जाता है, सभी लोगों के द्वारा सम्माननीय हो जाता है। एक राजा अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ है। उस राजा के सामने एक बालक को उपस्थित किया जाता है और राजा से कहा कि राजा, ये बहुत बुद्धि संपन्न बालक है, पाठशाला पढ़ने वाला है और बहुत ही होनहार है। राजा ने उससे पूछा, क्यों, तुम जानते हो चक्रवर्ती किसे कहते हैं? तो बालक कहता है, हाँ हम जानते हैं चक्रवर्ती किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो कहा, जो 6 खंडों का अधिपति होता है वह चक्रवर्ती कहलाता है। तो बालक से पूछा, क्या तुम चक्रवर्ती बनना चाहोगे? तो कहता है, हाँ मैं भी चक्रवर्ती बनूंगा। राजा कहता है, वाह। राजा कहता है, तुम्हारे पास क्या है? चक्रवर्ती वो बनता है जो 6 खंडों को जीतता है। तुम्हारे पास मुट्ठी भर भी सेना नहीं है, कोई ग्राम नहीं है,
सेनापति मंत्री आदि कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास, तुम कैसे चक्रवर्ती बनोगे? तो वह कहता है, राजन मैं वो वाला चक्रवर्ती नहीं बनूंगा, मैं वो वाला चक्रवर्ती बनूंगा। राजा कहता है, वो वाला चक्रवर्ती नहीं और वो वाला चक्रवर्ती, ऐसा कौन से चक्रवर्ती की बात कर रहे हो? मैं वो वाला चक्रवर्ती बनना चाहता हूं जिनके चरणों में आकर के चक्रवर्ती नतमस्तक हो जाता है। तो वो चक्रवर्ती कौन? जिन्होंने 5 इंद्रिय रूपी मलेच्छ खंड के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और एक मन रूपी आर्य खंड को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे वह चक्रवर्ती मैं बनना चाहता हूं। बालक की उम्र ज्यादा नहीं थी, बालक छोटा था, 12-13 साल का हो सकता है। लेकिन उस बालक की बातें सुनकर के राजा को बड़ा अच्छा लग रहा है, वही बहुत बड़ी बात कर रहा है। तो राजा ने कहा, तुम बहुत योग्य हो और मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देता हूं, अच्छे से तुम इस राज्य को करो। तो बालक कहता है, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए। राज समाज महाअग कारण बैर बराबर हारा, ये तो पाप के लिए कारण है, बैर बढ़ाने वाला है। मैं तो ऐसा राज्य करूंगा, मुझे स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और राजन मैं जा रहा हूं, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, मैं तो संयम धारण करूंगा। राजा उस बालक से ऐसा प्रभावित हुआ, वह कहता है, बालक रुक, तेरे साथ मैं भी चलूंगा। और राज्य छोड़ करके बालक के साथ हो गया और बालक और राजा ने दोनों ने दीक्षा को धारण कर लिया। बस में हो सब इंद्रियां, मन पर लगे लगाम, और वेग बढ़े निर्वेग का दूर नहीं शिव धाम। आचार्य भगवत ने कितना अच्छा रथ तैयार किया है। इस रथ में घोड़े लगे हुए हैं और घोड़ों में 5 इंद्रिय रूपी घोड़े हैं और मन भी है, और सब में लगाम लगा करके वह बैठा हुआ है। और वेग बढ़े, इतने वेग से जा रहा है। कहाँ जा रहा है? शिव धाम। वह रथ जो है शिव धाम की ओर जा रहा है। उसी का रथ शिव धाम की ओर जाता है जो इन इंद्रियों को बस में करने के लिए तत्पर हो जाता है। नहीं तो इंद्रिय रूपी घोड़े कहाँ लेकर के पटक दें। अगर इनमें लगाम नहीं है तो बहुत बुरी दशा इस आत्मा राम की हो जाती है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि एक एक इंद्रिय बहुत दुर्लभता से मिली है। एक इंद्रिय में रह करके अनादिकाल से निगूढ़ में वास किया है। एक इंद्रिय मात्र 18 बार जन्म और मरण प्राप्त किया है। सौभाग्य जगह है, वहाँ से निकल करके दूसरी इंद्रिय भी मिली, फिर तीसरी भी मिली, चौथी इंद्रिय भी मिली,
और 5 भी इंद्री मिली और साथ साथ में मन भी मिल गया। अब चाहो तो अपने मन को अच्छी तरह से समझा करके और इंद्रियों को बस में करने के लिए पुरुषार्थ कर दो। स्पर्शन इंद्री के वशीभूत होकर के हाथी महावतों के बस में हो जाता है। ऐसा हाथी जिसकी चिंगाड़ सुन करके सिंह भी आगे आने में सोचने लगता है, और अगर मद चढ़ जाए तो फिर उसके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। ऐसे उस हाथी को शिकारी लोग बस में कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक गड्ढा करते हैं, उस गड्ढे को ऊपर से ढक देते हैं और सामने एक हथनी का चित्र हूबहू खड़ा कर देते हैं अथवा कोई हथनी ही उधर खड़ी कर देते हैं, और मद में चूर हो करके जब वह आता है और गड्ढे में गिर जाता है। और एक दिन निकलता है, धीरे धीरे मद शांत होता चला जाता। 2 दिन हो जाते हैं और शांत हो जाए। 3 दिन में एक तेला हो गया, हाथी का तेल निकल गया, शांत हो गया। अब उसकी भूख इतनी तेज लगी है हाथी के लिए, हाथी की खुराक जानते हैं आप लोग, इसलिए कहते हैं भैया मुफ्त में भी हाथी मिले तो लेना मत क्योंकि उसकी खुराक सामान्य नहीं होती है। हाँ, राजा महाराजा आप हो तो बात अलग है, नहीं तो नहीं लेना। और वह ऐसा बस में हो जाता है, वह जाते हैं जिन्होंने उस गड्ढे में गिराया था और वही हमदर्द बन करके पहुंच जाते हैं और एक बाल्टी में पानी ले जाते हैं और वह सूर कह रहा है भाई पानी मिल जाए थोड़ा सा, और पानी पी जाता है। थोड़ा दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया, और थोड़ा सा खाने के लिए दिया। अब तो बस बार बार वह यही कहता है कि अभी हमारे बचाने वाले हेतु हैं, और वो सारे के सारे जो महावत होते हैं उससे कहते हैं बैठो, वो बैठ जाता है, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता है, एक पैर उठाओ तो एक पैर उठाता है, दोनों उठाओ तो दोनों उठाता है, और 3 पैर उठाओ तो 3 भी उठा देता है, एक पैर पे खड़ा हो जाता है। ऐसे ही दशा हम लोगों की हो रही है इंद्रियों के चक्कर में आकर के। इंद्रियां जो चाहती हैं चाहेंगी, उनकी पूर्ति निरंतर करते चले जाते। ये चाहिए तो ये चीज आएगी, ये चाहिए तो वो आएगी। सारी इन इंद्रियों की व्यवस्था में ही तो यह भीतर बैठा हुआ आत्मा उनकी गुलामी में लगा हुआ है। इक्का अकेला बेगम का बादशाह गुलाम चेला, ये दशा इसकी हो रही है। दूसरी इंद्री रसना इंद्री है। इस रसना इंद्री के वशीभूत होकर के कौन? मछली है। मछली से कहते मतली लेकिन वह ले लेती है तो गड़बड़ हो जाता है। एक कवि महोदय ने एक दृश्य प्रस्तुत किया। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा बैठा हुआ है, हाथ में डंडी लिए हुए है, उस डंडी में एक रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी में एक हुक लगा हुआ है और उस हुक में एक मरा हुआ केंचुआ लगा है।
और वहां पंक्ति लिखी हुई है, मैं मरा तेरे लिए तू न मर मेरे लिए, गर मरी मेरे लिए ऊपर खड़ा तेरे लिए। उसमें मरा हुआ केंचुआ कह रहा है, कवि की कल्पना है कि वह केंचुआ मछली से कहता है कि हे मछली, मैं तेरे लिए मारा गया हूं, मैं मरा तू न मर मेरे लिए। उपदेश दे रहा है कि अब तू मुझ पर मत मर, अपनी जिह्वा को कंट्रोल रख। बहुत सारी मछलियां उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, सभी झपट नहीं रही हैं, वे भी विचार कर रही हैं कि कुछ ना कुछ ये जाल हमें फंसाने का। लेकिन एक मछली जो है वह उपदेश स्वीकार नहीं करती और वह जाकर के उस पर झपट पड़ती है और वह उसकी जिह्वा छिद जाती है और उस मछली को वह मछुआरा ऊपर निकाल लेता है। मैं मरा तेरे लिए तू न मर मेरे लिए, गर मरी मेरे लिए तू ऊपर खड़ा। ऊपर तेरे लिए खड़ा है, वो मार देगा, तू भी चली जाएगी। ये जिह्वा इंद्री के वशीभूत होकर मछली की दशा होती है, तो घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के एक भौरा कमल में बंद हो जाता है। उस भौरे के ऊपर भौरे के अंदर इतनी शक्ति है, लकड़ी के अंदर भी छेद करके बाहर निकल सकता है, लेकिन वह कमल को धक्का नहीं पहुंचा। वह विचार करता है कि सुबह सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा और मैं उड़ जाऊंगा और अनेक पुष्पों के ऊपर जाकर के उनकी पराग का पान करूंगा। लेकिन इतने में एक हाथी वहीं से निकलता है और सूंड से उसी कमल को तोड़ करके और चबा जाता है। भौरे की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। चौथी इंद्री में पतंगे का उदाहरण आचार्य भगवंतों ने दिया। पतंगा रात में दीपक के ऊपर, लाइट के ऊपर बार बार झंपापात करता है। कितना अच्छा लगता है, अपना पूरा का पूरा शरीर भुंज जाता है। और सुबह सुबह आप देखते हैं कि नीचे पड़े रहते हैं, कुछ के तो प्राण निकल जाते हैं, कुछ अधमरे रहते हैं, कुछ की दशा देखो। चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के पतंगे की और कर्ण इंद्री के वशीभूत होकर के सर्प या हिरण। सर्प जीवन पर्यंत के लिए पिटारे में बंद हो जाता है और हिरण भी पकड़ा जाता है। ऐसी दशा हो जाती है। जब एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के दशा एक ऐसी प्राणियों की हो जाती है, और जो फिर पांचों इंद्री के वशीभूत हो जाता है, उसकी दशा क्या होती है, शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। नरक में यात्रा निरंतर होती चली जाती है। इसलिए स्पर्श इंद्री को बस में करने के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहिए। रसना इंद्री को बस में करने के लिए अभक्ष पदार्थों का त्याग करना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। घ्राण इंद्री को घ्राण इंद्री को बस में करने के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए जो पदार्थ पशुओं के निर्दय हत्या के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ऐसे अथवा कोई घ्राण इंद्री के बस नहीं, उसके बिना मेरा चलेगा नहीं, वो चाहिए ही है। और अगर उसको सूंघते हुए प्राण निकल गए तो हो सकता है आप 4 इंद्रिय जीव बन सकते, अथवा भौरा बन करके आपकी दशा हो सकती है।
चक्षु इंद्री को बस में करना है तो खोटे दृश्यों से बचना चाहिए। इन आँखों से देव शास्त्र गुरु का दर्शन करो, इन आँखों से अच्छी तरह से शास्त्रों का अवलोकन करो। कर्ण इंद्री को कैसे बस में करें, तो खोटे जो स्वर होते हैं उन खोटे स्वरों को आप त्याग करिए। उन कर्ण रूपी अंजलि के माध्यम से जिनेंद्र भगवान की वाणी का पान करिए, गुरुओं की वाणी का पान करिए। आज आप लोगों को बहुत अच्छी सुविधा है। जैसे बता रहे थे महाराज कि विटामिन में एक है, मोबाइल भी है, विटामिन 5 है, उसमें भी जी चलते हैं। 4G है ना, और 5G आ गया। अब इन सब जी को छोड़ करके अपने श्री जी के शरण में आइए तो बहुत शांति मिलेगी और बहुत आनंद आएगा और संसार के गर्त में पड़ने से बच जाएंगे। तो ये 5 इंद्रियां हैं, इन 5 इंद्रियों को बस पे करो। मन को संयम के पिटारे में रखो और साथ साथ में अपनी कसाओं को मंद करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितनी कसाएं मंद होती हैं उतना ही यह आत्मा अच्छी प्रवृत्तियों में लगता है। मन, वचन, काय की प्रवृत्तियां बहुत अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं, अच्छे कार्य करने के भाव होते हैं। और जब कसाएं तीव्र होती हैं, संकलिश परिणाम होते हैं, तो धर्म से बहुत दूर होते चले जाते हैं, धर्मात्माओं से बहुत दूर होते चले जाते हैं। इसलिए निर्वेग अपने जीवन में आना चाहिए। संसार के स्वरूप को समझ करके, पंचेंद्रिय के विषय भोगों की स्वरूप को समझ करके और इस काया के स्वरूप को समझ करके इनसे उदासीन होना चाहिए, इनसे विरक्त होना चाहिए, इनमें अनासक्त नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा कर लेता है बहुत जल्दी अपने आत्म साम्राज्य को प्राप्त कर लेता है, उसके लिए बहुत जल्दी राम राज्य मिलता है। वास्तव में जो वो जीवन जीता है उसका जीवन तो राम राज्य ही है और भीतर में आत्म साम्राज्य में वह जीने वाला होता है। और वो दिन बहुत दूर नहीं जब बहुत जल्दी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बस में हो सब इंद्रियां, मन पे लगे लगाम, वेग बड़े निर्वेग का, दूर नहीं शिवधाम, अहिंसा परमो धर्म की। 9 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे रविंद्र भवन में श्री विद्या गुरु विधान होगा। प्रोफेसर कॉलोनी में 64 चौर स्थापित आहारचर्या होगी। दोपहर 1 बजे से जवाहर चौक में गुरु गुणगान महोत्सव भोपाल की प्रमुख पाठशालाओं का वार्षिक महोत्सव संपन्न होगा। मैं चौक ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय मनोज जी से अनुरोध करेंगे वो अपने कुछ विचार व्यक्त करें। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान से विद्यासागर जी महामुनिराज की, जी अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनिराज की। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हमें 4 मुनिराजाओं का बरसायोग आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब ने महाराज श्री के प्रवचन सुने। हम भोपाल वासियों का सौभाग्य के पिछले लगभग 3 महीने से हमें प्रवचन, पूजन, अभिषेक, विधान आदि के माध्यमों से महाराज श्री का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया सभी कार्यक्रमों में प्रवचन आदि में उपस्थित होकर के अपना धर्म लाभ लें। कल का आप पूज्य आचार्य भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा कि 2016 में हमें आचार्य श्री के आशीर्वाद से बरसायोग को आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसी बरसायोग के दौरान आज ही मतलब कल जो दशहरा आने वाला है, दशहरा के दिन जो MP नगर मंदिर में एक अद्भुत कृति की रचना हो रही है, उसका शिलान्यास, उसका भूमि पूजन हमको करने का अवसर प्राप्त हुआ था।
और आज मंदिर का निर्माण बड़ी तीव्र गति से चलते हुए आज द्वितीय तल का काम प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ कल दशहरा 5 अक्टूबर एक और अपूर्व अवसर, अद्भुत अवसर हमें प्राप्त होने वाला है पूज्य विमल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में कि हम जो 1008 प्रतिमाएं मंदिर जी में विराजमान होना है, उस सहस्त्रकूट जनालय की जो रचना निर्मित होनी है उसका शिलान्यास पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में हम सब लोग करने जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है उस कार्यक्रम में आएँ और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, धर्म लाभ प्राप्त करें। साथ ही साथ आचार्य भगवान का जन्मोत्सव तो हम सब तो मना ही सकते हैं। अवतरण दिवस हम सब मनाने जा रहे हैं। उपकार दिवस गुरुदेव का बड़ा उपकार है हम लोगों के ऊपर कि हम सब आयोजित करें और गुरुदेव का गुणगान करें। महाराज श्री के सानिध्य में प्रोफेसर कॉलोनी मंदिर में सुबह का कार्यक्रम है। साथ ही साथ दोपहर में 1 बजे से भोपाल शहर की समस्त पाठशालाओं का कार्यक्रम जवाहर चौक मंदिर में आचार्य श्री के आशीर्वाद से और महाराज श्री के सानिध्य में हम सब मनाने जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कृपया जरूर सब कार्यक्रमों में पधारें और आगे में राकेश जी के लिए